हर हर महादेव। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात कबीरदास जी ने इस दोहे में गुरु की महिमा का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि जीवन में कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब हम गुरु गोविंद भगवान एक साथ खड़े होकर मिले तो पहले किसे प्रणाम किया जाए। गुरु ने हमें गोविंद से मिलवाया है, इसीलिए गुरु का स्थान गोविंद से भी ऊंचा है। गुरु की महिमा एक प्रेरणादायक कहानी। कहते हैं जिसकी ज़िंदगी में गुरु नहीं उसकी ज़िंदगी अभी शुरू नहीं, और यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि गुरु की महिमा वही जानता है जिसको गुरु ने रंग से राजा बना दिया। गुरु का महत्व बहुत ज़्यादा है। जैसे जिंदा रहने के लिए सांसों की ज़रूरत होती है, उसी तरह जिंदगी में सफलता पाने के लिए सही गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु की बात मानने वाला व्यक्ति सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ता जाता है, और जो व्यक्ति गुरु की महिमा को नहीं समझता वह ठोकरें खाता रहता है। इसीलिए गुरु की महिमा जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु हमें सभी समस्याओं से बचाता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कहाँ क्या समस्या आती है और समस्या का हल कैसे करना है। सफलता वही पाता है जो गुरु की महिमा को जानता है और समझता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के पास गुरु तो होते हैं, लेकिन वह उनकी बातों को और उसके महत्व को नहीं समझता, और जो व्यक्ति गुरु के महत्व को समझता है वह सफलता पाता है। भारत देश में पहले से ही गुरुओं का महत्व सर्वोच्च पर रखा जाता है। हो सकता है कि आपने कबीर जी के दोहे पढ़े हो तो शायद आपको याद हो कि उन्होंने गुरु को भगवान से भी ऊपर रखा है। आपको इन लाइनों में समझ आ जाएगा। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात कबीरदास जी से इस दोहे में गुरु की महिमा का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि जीवन में कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब गुरु और गोविंद भगवान एक साथ खड़े होकर मिले तो पहले किसे प्रणाम किया जाए। गुरु ने हमें गोविंद से मिलवाया है, इसीलिए गुरु का स्थान गोविंद से भी ऊंचा है। यह सिर्फ कुछ शब्द नहीं, बल्कि यह सब समस्याओं का समाधान हो सकता है। बस आपका नज़रिया सही होना चाहिए। जैसा नज़रिया हम रखेंगे वैसा ही हमें नज़र आएगा। गुरु की महिमा हिंदी कहानी। एक साधु जंगल में सालों से तपस्या कर रहे थे। उनका एक शिष्य था जो उनका ध्यान रखता था और उनकी सेवा करता था। उस साधु की महिमा इतनी थी कि वहाँ के आसपास के जितने भी गांव थे वहाँ से सभी लोग उनके दर्शन करने आया करते थे। एक दिन जब साधु अपनी समाधि से जागे तो उन्होंने सभी को दर्शन दिए और सबको आशीर्वाद दिया। उनके शिष्य ने बोला कि महाराज, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तो साधु अपने शिष्य को बाकी की शिक्षा देते हैं। जब शिष्य की शिक्षा पूरी हो जाती है तो वह साधु से बोलता है कि अब मैं दूसरी जगह जाकर साधना करूँगा। तो साधु जी उसे समझाते हैं कि अगर कोई समस्या आए तो मुझे ज़रूर याद करना। उसके बाद साधु को प्रणाम कर शिष्य वहाँ से निकल जाता है। जंगल में भटकते भटकते वह काफ़ी दूर निकल जाता है, पर उसे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ वह तपस्या कर सके। फिर एक जगह पर रुककर वह थोड़ा आराम करता है, फिर वह आगे की ओर निकल जाता है। थोड़े आगे चलते ही उसे एक ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ पर वह तपस्या कर सके। शिष्य सोचता है कि मुझे एक जिन को बुलाना चाहिए ताकि वह उससे सारे काम करा पाए। शिष्य जिन को बस में करने के लिए तपस्या करने लग जाता है। कई दिन निकल जाते हैं, महीनों निकल जाते हैं, और फिर अपने तप के प्रभाव से जिन को अपने बस में कर लेता है। जैसे ही जिन प्रकट होता है, जिन बोलता है, हुकुम मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। यह सुनकर शिष्य उसको काम बताता है कि मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, मेरे लिए इस दुनिया के सबसे अच्छे सारे पकवान लेकर आओ। जिन उस शिष्य के लिए खाना लेने जाता है और 1 मिनट के अंदर वापस आ जाता है और फिर बोलता है, जो हुक्म मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। शिष्य बोलता है कि मैंने कई महीनों से
ही किया है, मुझे आराम करने के लिए साधन लेकर आओ। यह सुनते ही जिन गायब हो जाता है और कुछ देर बाद पलंग, गद्दा और उसके आराम के लिए सारी व्यवस्था कर देता है और बोलता है, जो हुक्म मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब शिष्य सोचता है कि मैं इसे कोई भी काम बताता हूँ, ये जरा सी देर में कर देता है और फिर बोलने लगता है, हुक्म मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब मैं क्या करूं, ये तो मुझे खा ही जाएगा। शिष्य को परेशानी होने लगी। फिर उसे याद आती है कि गुरुदेव साधु जी ने बोला था कि कोई समस्या आए तो मुझे याद करना। तो वह जिनसे बोलता है कि मैंने कई दिनों से नहाया नहीं है, तो एक काम करे, मेरे लिए सारी पवित्र नदियों का जल लेकर आवे। इतना सुनकर जिन पानी लेने निकल जाता है और शिष्य अपने गुरु की आराधना करने लगता है और फिर वह गुरुदेव प्रकट हो जाते हैं। फिर वह अपनी सारी बातें गुरुदेव को बताता है कि मैंने जिन को बुला लिया है और वह सारे काम भी कर देता है, लेकिन एक समस्या है। जैसे ही वह काम करके फ्री होता है, वह बोलने लगता है कि अगर मैं फ्री हुआ तो तुम्हें खा जाऊंगा। तो गुरुजी बोलते हैं, बस इतनी सी बात, अब जिन आए तो उससे बोलना कि अब आज्ञा मेरे गुरुदेव देंगे। शिष्य बोलता है, ठीक है। जैसे ही जिन पवित्र जल लेकर आता है तो जिन बोलता है, हुक्म मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। शिष्य जिन से बोलता है कि अब तुझे आज्ञा मेरे गुरुदेव देंगे। इतना सुनकर जिन गुरुजी से बोलता है, हुक्म मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। गुरुदेव जिन से बोलते हैं कि एक काम कर, एक 20 फीट लंबा बांस ले कर आ। जिन तुरंत लेकर आ जाता है। फिर गुरुदेव से बोलता है, हुक्म मेरे आका, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। गुरुदेव उससे बोलते हैं कि अब इस बांस पर तब तक चढ़ उतर जब तक मैं तुझे कोई दूसरा काम नहीं बता देता। फिर उस शिष्य की समस्या का समाधान हो गया। यही होती है गुरुदेव की महिमा। हमारे जो गुरु रहते हैं वह इसी तरह हमारी रक्षा करते हैं, क्योंकि जब हम कुछ सीख रहे होते हैं तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती है जो हमें समझ में नहीं आती, लेकिन हमारे गुरुदेव उस समस्या को चुटकियों में समाप्त कर देते हैं। इसीलिए जिंदगी में एक सही गुरु का होना बहुत जरूरी है। मैंने यहाँ बोला है, सही गुरु का होना जरूरी होता है, ना कि आप किसी को भी अपना गुरु बना ले। जिस प्रकार शादी के लिए आप बहुत सोच समझकर जीवन साथी चुनते हैं, उससे भी ज़्यादा जरूरी है सही गुरु का चुनना। हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है। सबसे पहले जो सीखने की बात है वह यह है कि हमारे जीवन में एक सही गुरु की महिमा को समझने और एक सही व्यक्ति को अपना गुरु, अपना आदर्श बनाए और उसकी बातों पर विश्वास करते हुए अपने जीवन को निखारें। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कमेंट करें। जय गुरुदेव, हर हर महादेव। धन्यवाद।